जुपिटर ही आपकी संतान को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी टीचिंग स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है, ओवरऑल आपके ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। और इसको हमारे हिंदू सनातन धर्म में भगवान वामन का अवतार माना गया है। तो एक बड़ी अच्छी कथा है कि एक बार राजा बलि शुक्राचार्य के साथ मिलकर वो बहुत हवन कर रहे थे, और ये शुक्राचार्य ने उनसे बोला था कि बलि देखो, 100 यज्ञ करने हैं, 100 यज्ञ जैसे तुम करोगे मैं तुमको स्वर्ग का राजा बना दूंगा, यानी इंद्र की पदवी दिला दूंगा तुमको, ठीक है, बस उतना ही करना जितना मैं बोल रहा हूँ। तो राजा बलि ने कहा बिल्कुल गुरुदेव, जो करेंगे। अब ये बात पता चलती है देवताओं को। अब देवता कहते हैं कि यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा, हमारा स्वर्ग, हमारी प्रॉपर्टी ये बलि ले जाएगा, बहुत पावरफुल है ये बलि। तो देवता जाते हैं भगवान विष्णु के पास कि भगवान विष्णु, इसको कैसे ना कैसे रोकना पड़ेगा, अदरवाइज सिस्टम बिगड़ जाएगा। भगवान विष्णु कहते हैं ठीक है, मैं एक भिक्षुक का अवतार लेता हूँ जो कि भिक्षा मांगने जाएगा, और राजा बलि बहुत फेमस है अपनी भिक्षा देने के लिए, सो उससे मैं भिक्षा में कुछ मांग लूँगा। अब भगवान विष्णु वामन अवतार बनाते हैं, बट बिकॉज भगवान विष्णु श्री हरि उनका तेज इतना है ना कि वो भिक्षुक लग ही नहीं रहे थे। ओके, सो बहुत सुंदर गोरा, चेहरे पे तेज है, चमक रहा है, तो लोग कह रहे हैं यार भिक्षुक लग नहीं रहे हो विष्णु जी, आप थोड़ा सा स्टाइल बदलो, थोड़ा फैशन बदलो। तो उन्होंने थोड़ा फैशन वैशन बदला, हाइट वाइट छोटी करी, फिर एक डंडा लिया, ठीक है, और डंडे को लेकर एक पोटली बांधकर वो गए राजा बलि के पास। उनको शुक्राचार्य मिले वहाँ पे। शुक्राचार्य देखते ही पहचान गए कि यार ये कोई नॉर्मल भिक्षुक नहीं है, ये विष्णु है। और शुक्राचार्य ने वहाँ पे वामन भगवान को रोका, थोड़ी कन्वर्सेशन भी हुई उनके बीच में, और भले तो भगवान विष्णु का तेज छुपाए नहीं छुप रहा था। दैट इज़ वाई हम एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं जुपिटर जहाँ बैठेगा उस हाउस की चीज़ें छुपाए नहीं छुपेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो आपकी नॉलेज नहीं छुपाए छुपेगी, आपकी पर्सनालिटी दिखेगी लोगों को। सेकंड हाउस में आप मनी की बातें करोगे, परिवार की बातें करोगे, छुपा ही नहीं पाओगे। फिफ्थ हाउस में आप अपनी एजुकेशन की बातें करोगे, उसे नहीं छुपा पाओगे। तो जुपिटर जहाँ बैठेगा उसको नहीं छुपा पाओगे, क्योंकि इस अवतार से हमें ये एक सीख मिलती है एस्ट्रोलॉजी की। उसके बाद शुक्राचार्य के साथ उनकी बातें होती है, शुक्राचार्य उन्हें रोकने की कोशिश भी करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ वर्कआउट नहीं करता है। इवेंचुअली राजा बलि को पता चलता है कि गुरुदेव किसी से बातचीत कर रहे हैं उधर। राजा बलि उधर पहुंचते हैं, तो शुक्राचार्य उन्हें मना करते हैं कि जो मांगे नहीं देना है। फिर राजा बलि बोलते हैं गुरुदेव आप ही ने तो सिखाया है कि एक राजा का धर्म है कि अपनी प्रजा में जो भी आए उसको देना है, और आपकी शिक्षा से मैं कैसे हो जाऊं। मैंने कहा था ना बलि तुम्हें कि मैं जो कहूं वही करना है, तभी तुम इंद्र बनोगे। नहीं गुरुदेव, मैं आपकी ही सिखाई हुई शिक्षा को कैसे छोड़ सकता हूँ। इतना ही कह रहे तो भगवान विष्णु से कहा कि क्या चाहते हैं आप। तो उन्होंने कहा 3 पैर की ज़मीन, 3 पैर मैं नापूंगा, उतनी ज़मीन मुझे दे दो। राजा बलि भी समझ रहे थे, शुक्राचार्य भी समझ रहे थे कि यहाँ पे क्या होने वाला है, बट कहते हैं ना कि नियति नहीं बदल सकते आप। तो राजा बलि ने कहा ठीक है आप 3 पैर नापिए। तो 3 पैर नापते हैं, वामन भगवान बहुत बड़े हो जाते हैं। एक में स्वर्ग नाप दिया, एक में पृथ्वी लोक नाप दिया, और तीसरे बोले बलि कहाँ रखूँ अपना पैर, तीसरा पैर के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। तो बलि कहते हैं मेरे सर पे रख दो। जुपिटर जहाँ बैठेगा वहाँ पे आप ईगोलेस हो जाएंगे, और ईगोलेस होना ही पड़ेगा, तभी जाकर आपको विष्णु की कृपा मिलेगी। ये है एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट। फिर वो राजा बलि के सर पर पैर रखते हैं, उनको पाताल लोक का राजा बना देते हैं, और वहीं पर आशीर्वाद भी देते हैं बलि को कि बलि तुम अपनी ज्ञान से, जो गुरु ने तुम्हें ज्ञान दिया था उससे पीछे नहीं हटे। तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब जब इस पृथ्वी पर रक्षा की बात होगी तुम्हारा नाम लिया जाएगा। आज भी जब हम रक्षा सूत्र बांधते हैं तो ये न बद्धो बलि राजा, तो राजा बलि का नाम लेते हैं, वो मंत्र में बलि का नाम आता है। तो बलि इस तरह से अमर हो गए गुरु की कृपा से, जुपिटर की कृपा से। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और जुपिटर का निकल कर आता है कि जुपिटर जब सजा भी देता है ना, तो उसमें आप ही का भला होता है। तो राजा बलि को सजा दी एक तरह से, पर भला बलि का ही हुआ। आज हम किसी और राक्षस का नाम नहीं ले रहे हैं, राजा बलि का नाम ले रहे हैं। तो यहाँ से इस स्टोरी से या इस कथा से हमारे जुपिटर की कई सारी लर्निंग्स निकल कर आती। पहला, जुपिटर जहाँ बैठेगा उस हाउस की चीज़ें आप छुपा भी नहीं पाओगे। दूसरा, जुपिटर जब भी मारेगा, आपको सजा देगा, उसमें आपका ही फायदा होगा। तीसरा, वामन भगवान का अवतार बहुत बड़ा हो गया, जुपिटर जहां बैठेगा हॉरोस्कोप में वो चीज़ एक्सपेंड होगी, वो चीज़ बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए आप देखोगे कि किसी का अगर 11th हाउस में जुपिटर बैठता है तो उसकी इनकम बढ़ती है, उसके पैसे बढ़ते हैं, और वो पैसों को छुपा भी नहीं पाता, वो बातों बातों में बता देता है कि यार आज टाटा मोटर्स में मैंने पैसे लगाए थे, ठीक है, इतने शेयर्स मैंने खरीद लिए। सो इस तरह से जुपिटर की लर्निंग हमें एस्ट्रोलॉजी में मिलती है। अभी क्या है कि जैसे हमने लाल किताब की बात करी थी, लाल किताब में जुपिटर को लेकर बोला गया कि ये तुम्हारा फादर है, ठीक है। सो आपको अगर फादर की हालत देखनी है तो आप अपने जुपिटर की कंडीशन देख लीजिए। अगर वो सैटर्न, मार्स, राहु इन सब के साथ बैठा है तो फादर थोड़ा परेशान हो जाते हैं, ठीक है, एज इन कॉम्बिनेशन में। हाँ जी। ओके। जुपिटर के लिए लाल किताब में 2-3 बातें बता देता हूँ। जैसे 8th हाउस जुपिटर अगर किसी का बैठा है तो बोलते हैं कि आपके खिलाफ रूमर्स बहुत उड़ेंगे, ठीक है, रूमर्स एक्सपेंड होंगे, ठीक है, बढ़ते चले जाएंगे, जबकि आपका कुछ लेना देना नहीं है। 8th हाउस क्यों?
एट्थ हाउस, एक जैसे 12 हाउस होते हैं उसमें एट्थ एक हाउस है। एट्थ हाउस में रूमर्स इसलिए क्योंकि वो पेन सफरिंग का हाउस है, तो आपको सफरिंग होती है, ठीक है। लोग रूमर्स उड़ाते हैं, एक लड़की एक ऑफिस में काम कर रही है तो उसके लिए बोलेंगे अरे तुम्हारा तो चक्कर चल रहा है, जो कि झूठ होते हैं। 10th हाउस में जुपिटर बैठ जाता है। 10th हाउस इज हाउस ऑफ प्रोफेशन, कर्म का घर है। कर्म के घर में पंडित जी बैठ गए, ठीक है। तो 10th हाउस जुपिटर के लिए लाल किताब बोलती है नेकी करो जूते खाओ। सो लाल किताब की टर्मिनोलॉजी अगर आप देखोगे तो बड़ी ऐसी है, ठीक है, एकदम क्रक्स बोलता है और उसको समझो, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट जुपिटर कंजंक्शन। हाँ जी। कंजंक्शन यानी इसे हिंदी में युति कहते हैं, ठीक है। बट जब भी मैं इस पूरे पॉडकास्ट में कंजंक्शन शब्द बोलूं तभी इसे कंसीडर करिएगा जब दो प्लेनेट 10 डिग्री के डिफरेंस में बैठे हैं। ओके। फॉर एग्जाम्पल, जो एक राशि होती है ना बहुत बड़ी है, अगर जुपिटर यहाँ बैठा है, सन यहाँ बैठा, तो ये कंजंक्शन नहीं है। इट इज़ लाइक कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ और कोई 19th फ्लोर पे बैठा है, हम जानते नहीं हैं एक ही बिल्डिंग में, तो ये कंजंक्शन नहीं होगा। कंजंक्शन होगा जब जुपिटर और सन या कोई भी प्लेनेट हो, उनकी डिग्री का डिफरेंस 10 होगा या 10 से कम होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जुपिटर 9 डिग्री है और सन 15 डिग्री है, तो 15 - 9 6 डिग्री है, तो ये आपका कंजंक्शन है और ये तब काम करता है। तो पूरे पॉडकास्ट में जब भी मैं बोलूँ तो भगवान के लिए यही समझना, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल जुपिटर सन के साथ अगर कंजंक्ट हुआ है किसी के हॉरोस्कोप में, तो जुपिटर एक्सपेंड करता है। सन ईगो है, इनकी ईगो एक्सपेंड हो जाती है, एरोगेंस आ जाता है इनके अंदर, ये ईगोस्टिक लोग हैं। साथ ही साथ ये बड़े राइचियस हैं। सन इज अ किंग, तो वो किंगली नेचर इनका एक्सपेंड हो जाता है। ये किसी कमरे में घुसते हैं ना तो लोग देखते हैं इनको, क्योंकि जुपिटर ने सन की सारी क्वालिटी एक्सपेंड कर दी है। सो रूलिंग नेचर हो, अथॉरिटेटिव नेचर हो, एक्सपेंड हो जाता है। बट ये ईगो और एरोगेंस के भी मारे होते हैं। इनके मन में ये चलता है ना कि मुझे ना ये चीज़ सही लग रही है तो मुझे ये सबको पढ़ानी है, सिखानी है, बिकॉज जुपिटर वो टीचिंग का प्लैनेट है। तो सन की जितने एट्रीब्यूट्स है वो सबको सिखाएगा, सबको पढ़ाएगा, सबको समझाएगा। इस तरह से जुपिटर सन का कंजंक्शन काम करता है। फिर एक कंजंक्शन आता है जुपिटर राहु का, इसे बोला जाता है गुरु चांडाल्य दोष। ज्योतिष में ये बोलता है कि पास्ट लाइफ में आपने अपने गुरु के साथ कुछ मिसबिहेव किया था, मिसचीफ किया था, पैसा वैसा मारा था उनका, इसलिए आपको इस लाइफ में ये योग मिलता है, जुपिटर एंड राहु। जुपिटर राहु जब भी मिलता है तो आप जिस जगह पे रह रहे हो ना वहाँ आपका काम नहीं बनेगा। यू हैव टू मूव फ्रॉम योर बर्थ प्लेस, आपको फॉरेन जाना पड़ेगा, किसी और शहर में जाना पड़ेगा। जुपिटर एंड राहु, आप इसको ये समझिए कि एक जुपिटर है जो कि है सब चीज़ सात्विक है, ढंग से काम करना है, ईमानदारी से काम करना है, पूजा पाठ करना है। दूसरी तरफ राहु बैठा है ये बदमाश, ठीक है, कि मुझे उंगली टेढ़ी करके काम निकालना है, जुगाड़ करना है, आउट ऑफ द बॉक्स करना है। तो एक अच्छा और एक बुरा, दो एनर्जीज आपकी एक साथ एक हाउस में बैठी हुई हैं। तो ऐसे केस में ये लोग आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करते हैं। ये लोग बहुत बुरा कुछ नहीं कर पाते क्योंकि इनके मन में आइडियाज़ खतरनाक आते तूफानी, बट जुपिटर रोक देता है कि नहीं ये बदमाशी मत करो, यहाँ रुक जाओ, ठीक है। तो एक डिलीमा में भी रहते हैं जुपिटर राहु वाले लोग कि ये कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए, चलो कर देता हूँ, फिर नहीं नहीं यार ये तो अच्छा बात नहीं है, ऐसा नहीं, इसमें भी रहते हैं। बाकी जब इनका भाग्योदय घर से बाहर ही होता है, यूनिक बहुत होता है थॉट प्रोसेस, यूनिक आइडियाज़ बहुत आते हैं। फिल्म का बहुत शौक होता है, फिर फोटोग्राफी का बहुत शौक होता है, फिल्म मेकिंग का भी शौक हो सकता है इन लोगों को। तो इस तरह से जुपिटर राहु फंक्शन करता है। देन कम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ जुपिटर एंड केतु। केतु को ज्योतिष में स्पेशली लाल किताब में बोला जाता है कि ये गुरु का चेला है। तो केतु जब जुपिटर के साथ बैठता है तो ऐसे लोगों की ब्लेसिंग्स बहुत काम करती हैं। जुपिटर केतु कॉम्बिनेशन किसी को कोई भी ब्लेसिंग दे देते हैं, लग जाती है, इनकी कई अच्छी बातें लोगों को लग जाती हैं। सो इनका अगर है आपके कोई घर में तो इनका आशीर्वाद लेते रहो आप। फिर आता है जुपिटर सैटर्न। सैटर्न जो है वो स्लो मूविंग प्लेनेट है, हार्डवर्क का प्लेनेट है। जुपिटर जब इसके साथ बैठता है तो इसी चीज़ को एक्सपेंड करता है। अब ये लोग स्लोली काम करेंगे, बहुत एथिक्स के साथ काम करेंगे, काम धीरे धीरे भी बनेंगे, इनके हार्डवर्क भी लाइफ में आएगा, बट ये उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर चुके हैं कि नहीं इससे लर्निंग होती है, इससे सही काम होता है। जुपिटर ऑलवेज मेक्स यू टू थिंक पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक प्लेनेट है, प्यारा प्लेनेट है। जब इस सैटर्न के साथ भी बैठता है तो इस तरह का नेचर आपको देता है। जुपिटर विद मार्स, जुपिटर अगर मार्स के साथ बैठा हुआ है तो मार्स की एनर्जी है फिरोशियस, मैं तो मुझे बस टास्क बताओ करना क्या है, अच्छा ये पहाड़ गिराना है, अभी देखो मैं गिराता हूँ। वो फिरोशियस एनर्जी है, वो यहाँ पे बैठे हैं पंडित जी उसके साथ, ठीक है, जुपिटर के रूप में। तो ऐसा व्यक्ति बहुत एक्शन लेता है, एक्शन मतलब इसको काम बताओ ये करके दे देगा आपको, बट विद मोर लॉजिक, मोर एंडोरेंस, मोर स्टेमिना। अभी ये जुपिटर मार्स वाला व्यक्ति ना प्रॉपर्टी का बड़ा इंटरेस्ट लेता है क्योंकि मार्स इज ऑल्सो रियल एस्टेट, तो वहाँ पे प्रॉपर्टी बढ़ाने भी लग जाता है। जुपिटर मार्स में आप एक चीज़ खास देखोगे कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इनके घर में मंदिर और किचन की दीवार एक हो, ठीक है, बिकॉज अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये भी लाल किताब से आया। जुपिटर इज टेम्पल ऑफ योर हाउस एंड मार्स इज किचन ऑफ योर हाउस, ठीक है, तो दोनों साथ में है। तो अगर आपके घर में किसी का भी कॉम्बिनेशन है तो वॉल एक हो सकती है, पास पास हो सकते हैं किचन और आपका मंदिर, ठीक है, किचन के अंदर मंदिर हो जाए क्या पता। सो ये जुपिटर मार्स है। देन कम्स अ इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन जुपिटर एंड मून, इसको बोलते हैं गज केसरी राजयोग,
ठीक है। बट इस पॉडकास्ट के बाद लोग कहेंगे मेरे में तो जुपिटर मून है, मेरा राजयोग पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे क्यों नहीं मिला राजयोग? बिकॉज जब पराशर ऋषि कोई बात बोलते हैं, कोई योग बताते हैं, तो वो उसकी फुल पोटेंशियल पे बताते हैं कि जब जुपिटर मून साथ में होगा तो आपको हाथियों का सुख मिलेगा, घोड़ों का सुख मिलेगा, आपको राजा का प्यार मिलेगा, राजा का सुरक्षा मिलेगा, आप राजा के मैसेंजर बनोगे जाकर, ऐसी चीज़ें बताते हैं। बट इन जनरल लाइफ में लोगों को देखने को नहीं मिलता, उसके पीछे कई रीज़न है। कोई भी कंजंक्शन जब आप देख रहे हो अपने हॉरोस्कोप में, चेक करो कि इसमें मेलेफिक प्लैनेट जैसे सैटर्न राहु आसपास तो नहीं है, उसका एस्पेक्ट तो नहीं आ गया। एस्पेक्ट मैंने वहाँ पे लिख रखा है, कैसे काउंट करना है, ठीक है। कैसे काउंट करते हैं? स्किप सम हाउसेस? नहीं, जहां पे प्लेनेट बैठा वहीं से गिनती शुरू करनी है और एंटी क्लॉकवाइज चलना है। फॉर एग्जांपल जैसे सन है 5th नंबर पे, यहां से आपको सन का एस्पेक्ट देखिए कौन सा होता है, एंटी क्लॉकवाइज ना? नहीं, पहले नंबर देखिए उधर कौन सा एस्पेक्ट है सन का, 7th, ऊपर जुपिटर से सन। एक मिनट, आप नीचे के चार्ट के बारे में कह रहे हो? नहीं, मैं उधर सबसे लास्ट में जहां एस्पेक्ट और दृष्टि लिखा है, मैं वो एक, अगर सन फर्स्ट हाउस में है, तो एंटी क्लॉकवाइज काउंट करना है वहां से। करेक्ट, पर कितना वो वहां पे लिखा है दृष्टि में। ओके, तो अलग अलग प्लैनेट्स के लिए अलग काउंटिंग होगी, एस्पेक्ट भी अलग अलग है। वाह, और ये कहाँ लिखा है कि लाइक ये देखो उधर लिखा है ना, एस्पेक्ट और दृष्टि लिखा है। ओके, तो जुपिटर का 5वां 7वां 9वां माय गॉड, और सन का 7th है। तो अब सन से आपको एंटी क्लॉकवाइज 7th काउंट करिए, बताइए क्या आएगा। जहां जुपिटर बैठा है गड़बड़ हो गई, 7th हाउस है। नो नो, एक मिनट, 1 2 नहीं, जहां सन बैठा वहीं से 1। ओ 1 2 3 4 5 6 7, उसका ऑपोजिट। हाँ, जस्ट अपोजिट। ओके, जहां सैटर्न बैठा है, करेक्ट। तो सन का इफेक्ट फिर सैटर्न पे आ जाएगा। हाँ जी, सन और सैटर्न का इफेक्ट एक साथ मिल गया अब आपके हॉरोस्कोप में। ओ माय गॉड, मतलब सन ईगो, सैटर्न यानी कि लेसन्स। अभी हम सन पे आएंगे ना, तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी, सन एंड सैटर्न के कॉम्बिनेशन। बेसिक जुपिटर के बारे में मैंने ये जाना कि एक्सपेंशन होती है, और गुरु है, नॉलेज है, जहां बैठेगा उस एरिया की नॉलेज आप गेन करना चाहेंगे। फर्स्ट हाउस में आप बहुत ज़्यादा ज्ञान बटोरने वाले व्यक्ति हो, सेकंड हाउस में आप मनी की नॉलेज गेन करना चाहोगे, थर्ड हाउस में आप ट्रैवलिंग की नॉलेज गेन करना चाहोगे, फोर्थ हाउस में आप होम डेक्योर, घर परिवार में कैसे रिश्ते बनाए, मदर को कैसे अच्छा रखे, प्रॉपर्टी, लग्जरी, कार, इनकी इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहोगे। फिफ्थ हाउस में आप इन जनरल, वो नॉलेज का हाउस है, नॉलेज ही गेन करना चाहोगे चाहे कितनी उम्र हो जाए। फिफ्थ हाउस जुपिटर नॉलेज गेन करता रहता है व्यक्ति। सिक्स्थ हाउस जुपिटर में ये व्यक्ति सेवा कैसे करनी चाहिए, जॉब कैसे करनी चाहिए, लोगों को रोग रिपुण क्यों होते हैं उससे बचा कैसे जाए, इसकी नॉलेज गेन करता है। सेवंथ हाउस बिजनेस है, बिजनेस की नॉलेज। एट्थ हाउस में अकल्ट में खूब आ जाता है, ज्योतिष, अंक जी देख रहे हैं, एट्थ हाउस जुपिटर वाले ये पॉडकास्ट हमारा। नाइन्थ हाउस में जब जुपिटर आता है, वेरी वेरी ब्लेस्ड पोजीशन, ठीक है। इसमें आपको आपके काम क्यों बनना है आपको पता नहीं है, क्योंकि नाइन्थ हाउस इज हाउस ऑफ गुरु, गुरु के घर में गुरु बैठ गए। सो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन है जुपिटर के लिए ये। 10th हाउस में प्रोफेशन है, जब यहाँ बैठता है तो नेकी करो जूते खाओ वाली जो मैंने बताया, बस वो ठीक कर लो तो आपका प्रोफेशन अच्छा रहता है। 11th हाउस में आपको अपने एल्डर सिबलिंग से बहुत मदद मिलती है, आपको अपने फादर से बहुत मदद मिलती है, वो आपकी इनकम में बहुत हेल्प कर सकते हैं, उनकी एडवाइस बहुत सूटेबल होती है। जुपिटर इज अ नेचुरल काउंसलर, काउंसलिंग बहुत अच्छी करता है ऐसा। 12th हाउस में जुपिटर बैठा है तो ये खर्चों के शौकीन होते हैं, शॉपिंग करना, पैसे खर्च करना, नए नए स्पिरिचुअल रिट्रीट पर जाना, स्पिरिचुअल नॉलेज बटोरना, इन सब का इनका शौक होता है। तो जुपिटर 12 हाउसेज में इस तरह से काम करता है। आप देखोगे तो बचपन से लेकर 20, 25, 27 की एज तक कुछ खास होता नहीं है जुपिटर मून में, बट ये नॉलेज बहुत गेन करते हैं। जुपिटर मून इमोशनल भले है, उसे बेवकूफ़ मत समझना आप, ये बहुत नॉलेजेबल है और ये ज्ञान का संयोग बनाया आपके हॉरोस्कोप में। देन कम्स जुपिटर एंड मरकुरी। जुपिटर मरकुरी अगर ये आ गया तो एक तो ये लोग बहुत प्रोकेस्टिनेट करते हैं, स्लो कल करेंगे, टालते रहेंगे। बट याद रखिए जुपिटर नॉलेज का प्लेनेट है, तो उसकी ही नाजायज औलाद है मरकुरी, ठीक है, जो कि इंटेलेक्ट का प्लेनेट है। बट जुपिटर इज मोर अबाउट फिलॉसफी, मरकुरी इज मोर अबाउट रियलिटी। जब ये दोनों प्लेनेट साथ में आएंगे तो आप फिलॉसफी को बहुत पसंद करोगे, बट रियलिटी में रियल भी रहोगे लाइफ में। ये दोनों एक दूसरे को खींचते रहेंगे। बट अगर ये कॉम्बिनेशन आपको अपने चार्ट में किसी भी हाउस में दिख रहा है, जिस भी हाउस में बैठेगा ये कॉम्बिनेशन, उस हाउस से रिलेटेड नॉलेज आप गेन करते हो, रियल नॉलेज जो प्रैक्टिकल लगा सकते हो, प्लस आपको फिलॉसफी का बहुत शौक होता है। जुपिटर मरकुरी। अभी अगर आप जुपिटर और वीनस का कंजंक्शन अगर किसी के हॉरोस्कोप में देखोगे तो वीनस इज ऑल अबाउट लग्जरी, कंफर्ट, ब्यूटी, फाइनेस्ट थिंग। जब जुपिटर इसके साथ बैठता है तो ये एक्सपेंड हो जाती हैं। अब आपको ना बहुत सुंदर चीज़ें चाहिए, टॉप नॉच की चीज़ें चाहिए। अब आप 400 रुपए की दारू में काम नहीं चलेगा, महंगी विस्की या स्कॉच की बोतल चाहिए आपको। तो दे आर ऑल अबाउट लग्जरी, बहुत पसंद होता है इनको ये सब, और ये करते भी हैं। इसी तरह से इनका स्पाउस भी है, ये अपने स्पाउस को बहुत ब्यूटीफुल चाहते हैं, सुंदरता बहुत चाहते हैं उसके अंदर। ऑन द सेम लेवल
जुपिटर के साथ वीनस है तो वीनस के साथ भी जुपिटर है। आपका स्पाउस ऐसा हो सकता है जो कि नॉलेजेबल है, स्पिरिचुअल है, बहुत अच्छा काउंसलर है, बहुत अच्छी एडवाइस देता है। तो ये कंजंक्शन आपके चार्ट में इस तरह से काम करेगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी डायरेक्शंस की। सो जैसे मैंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जुपिटर से रिलेटेड है। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट बना देते हो, किचन बना देते हो, कूड़ा रख देते हो, तो आप जुपिटर खराब कर रहे हो अपना। ओके, सो आपको ये करने से बचना चाहिए, और अगर ऐसा कुछ है तो वहाँ से हटा देना चाहिए। तो ये सिंपल जुपिटर की है। जुपिटर का अगर आप फिलॉसफी समझोगे तो इट्स ऑल अबाउट फेथ, बिलीव, बिलीव इन योर सेल्फ। अंधा भरोसा करना है आपको अपने में और उस पावर में। ठीक है, जब आप उस पावर पे करते हो ना तो वो उंगली पकड़ता है आपकी, और बस आप चलते रहते हो, काम होते रहते हैं। लॉजिक किल्स मैजिक कहते हैं ना। सो यहाँ पर जुपिटर बोलता है ना, विश्वास रखो, बस फेथ रखो। हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम सिर्फ विश्वास पे हो जाते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर ले जाऊंगा। आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते हो, ना ही टैलेंटेड होते हो, ना ही स्किल्स होती हैं। आपसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं, बट आपके अंदर वो फेथ है। अगर आप इस चीज़ को और डीपली समझना चाहो तो ये जो हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, कईयों के ऊपर बहुत संगीन आरोप लगे, कई लोग जेल भी चले गए जो कथावाचक करते थे या लीडर थे स्पिरिचुअल के। बट आज भी उन पे जिनका अंधा भरोसा था, वो आज भी उनको जेल में मिलने जाते हैं, पर जाते हैं। आज भी संडे को उनके आश्रम में प्रवचन होता है, वो लोग वहाँ भी आज भी जाते हैं। आप उनको कितना भी कह दो कि अरे ये तो जेल में चले गए थे, इनके ऊपर तो केस लग गया था, वो नहीं मानेंगे। ये है भरोसा। जुपिटर भरोसा है, विश्वास है। तो जैसे मैंने आपके चार्ट में बताया कि 11th हाउस में जुपिटर है, ट्रस्ट योर एल्डर सिबलिंग। एल्डर सिबलिंग नहीं है तो ऐसा कोई फिगर है, जस्ट आंख बंद करके ट्रस्ट करो, फायदा होना है। जुपिटर जहां भी बैठे उससे रिलेटेड रिलेटिव से आप भरोसा करो, वो काम करेगा आपके लिए।